कलयुग के अंत में क्या होगा? मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत ही कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त ही हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भगवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो ही उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे 4 वर्णों के लोग शूद्रों यानी कि बौने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न भी नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और फिर वो बकरियों का दूध ही पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी और अगर होगी तो वह भी बकरी के समान ही होगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब जमीन से अन्न उपजना भी बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल भी नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त होने लगेंगी। गाय दूध देना भी बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली एवं कड़वा बोलने वाली होंगी। वे अपने पति की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा होगा, वो केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला ही रह जाएगा। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक वह चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक बन जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी और सभी रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। एक भाई ही दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी दुखी नहीं होगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा कभी भी नहीं होगी। उस समय सारा जगत छिन्न भिन्न हो जाएगा। एक हाथ ही दूसरे हाथ को लूटने लगेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख होते जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद बन जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पत्नी धर्म का पालन करना बिल्कुल बंद कर देंगी। पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे कि चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का भी अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्योदय होंगे। उनके तेज से यह पृथ्वी भी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे। लोग मकान की जगह गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर लगातार 12 वर्षों तक बारिश होगी।
जिससे धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक